अभी इतनी जल्दी मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है माँ। अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। माँ प्लीज अभी मेरी शादी मत करिए ना। अरे बेटा, मैं अकेली विधवा औरत, मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, मैं तेरी शादी कर देना चाहती हूँ। देख बेटा, अब अच्छे रिश्ते भी तो मुश्किल से ही मिलते हैं ना, भगवान की बड़ी कृपा है। वो लोग तेरे साथ अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। लड़का भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, सुखी रहेगी वहाँ, खुश रहेगी, अच्छा ससुराल मिल रहा है तुझे। पर माँ, अभी मेरी पढ़ाई करने की इच्छा थी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। देख बेटा, अच्छा घर, अच्छा परिवार, ये सब किस्मत से मिलता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुझे ऐसा रिश्ता मिल रहा है। वो लड़का बहुत अच्छा है और नौकरी भी कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। उसके घर में उसकी माँ है और एक छोटा भाई है, बढ़िया रहेगा उसका परिवार, एकदम छोटा परिवार, अच्छा परिवार है। वहाँ सब तुझ सुख करेगी जाकर। तू क्या अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए परेशान है बेटा? वो तेरा पति होने वाला, वो अच्छा खासा तो कमा रहा है, तू आराम से खुश रहेगी उसके साथ, चिंता मत कर। मैंने सब कुछ देख सुन लिया है, बस तू इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। देख बेटा, मैं अकेली विधवा औरत किसी तरह से ये रिश्ता कराने की, शादी कराने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज बेटा, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। ठीक है माँ, फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं आपको वाकई में ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं माँ, मेरे सपने अधूरे ही सही, कम से कम आपके तो पूरे हो जाएंगे। बस मेरी बच्ची, मुझे बस तुझसे यही उम्मीद थी। देख बेटा, माँ बाप की सुनना ना अच्छे बच्चों का फर्ज होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, हमेशा माँ बाप की बात मानते हैं। तुझे भी मेरी बात माननी चाहिए। सुख करेगी अपनी जिंदगी में, अपनी माँ की दुआएं लेकर जा रही है तू। सब जल्दी से उन लोगों को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर दूं। हे भगवान, सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। 1 महीने बाद। बहू, अब तो इस घर में आ गई है, इस घर को अपना घर समझना। इस घर में मेरे नियम कायदे कानून चलेंगे, इसका ध्यान रखना। मुझे घर में अपनी गंदगी बिल्कुल जरा से भी पसंद नहीं है। झाड़ू पोछा सुबह होते ही लगा देना और समय से चाय नाश्ता खाना सब कुछ मिल जाना चाहिए। समझ रही है ना तो मेरी बात? जी माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ। माँ जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। माँ जी, क्या मुझे इजाजत है? मैं घर के सारे काम करूँगी, बस माँ जी मुझे एक बार पढ़ लिख कर कुछ बन जाने दीजिए। मेरी बहुत इच्छा थी। मैंने माँ से भी इस बारे में बात की थी, पर माँ ने कहा कि पहले शादी करो, उसके बाद ही तुम्हें जो करना होगा अपने ससुराल से करना। माँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। हासिल कर तो लिया तूने, हासिल कर लिया है, शादी हो गई है, अब ससुराल मिल गया है, हासिल हो गया है तुझे सब कुछ। इस घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां सब तेरी है। पढ़ाई लिखाई कराने के लिए यहाँ लेकर नहीं आई हूँ तुझे मैं। हाँ, नहीं तो पढ़ाई लिखाई कराकर मुझे तुझसे नौकरी नहीं करवानी है। इतना काबिल है मेरा बेटा, कमा लेगा। तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। काम करना है ना, घर के काम कर, घर के काम संभाल, समझी? और ये जो बाहर के अपने पर निकाल रही है ना, ये सारे पर अपने काट डाल, समझी? चुपचाप से घर में रह, घर के काम संभाल। ऐसी लड़की देखकर मैं तुझे लाई हूँ इस घर में कि घर में रहेगी, घर का काम संभालेगी, ये नहीं कि बाहर की हवा खाएगी। हाँ, नहीं तो पढ़ाऊं लिखाऊं, इन्हें नौकरी कराऊं। बेटी है क्या तू मेरी? बहू है, बहू, बहू जैसी बनकर रह। घर के काम संभाल, घर की जिम्मेदारियां उठा और अपने दिमाग से फालतू फितूर निकाल दे, समझी? माँ जी, मैं घर के काम में, किसी काम में कोई भी कमी नहीं लाऊंगी, मैं सारे काम करूंगी। माँ जी, मेरी बहुत इच्छा है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ हासिल करना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। माँ जी प्लीज। ओ महारानी, अब अगर ज्यादा तूने नौटंकी की ना, अभी तेरी अम्मा को फोन करके बता देती हूँ कैसी बेटी भेजी है। दरवाजे पर आते ही जिद कर रही है, पढ़ाई लिखाई करनी है महारानी को। बिटिया है मेरी, मैं इनको पढ़ाऊं लिखाऊं, नौकरी कराऊं। तुम्हारी कमाई नहीं खानी हम लोगों को, समझी? चुपचाप से घर में रहो, घर के काम संभालो, घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब शादी हो गई है तुम्हारी, बच्ची नहीं हो छोटी सी जो अब स्कूल जाओगी, पढ़ाई करोगी और नौकरी करेंगी महारानी। मेरा बेटा कमा तो रहा है, उसमें सब चल जाएगा, समझी? तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी काबिल होती ना तो अपने मायके में ही काम कर लिया होता, ससुराल में आकर काम करने की, काम ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। सास के सर पर बैठेंगी, सास इनको करके खिलाएगी, महारानी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करेंगी। चुपचाप से घर का काम संभालो, समझी? वरना अभी तुम्हारी अम्मा को फोन करके बताती हूँ मैं। जी जी माँ जी। आजकल की लड़कियों को ये पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, पढ़ लिख कर काबिल बनना है, पता नहीं क्या काबिलियत हासिल करेंगी। अरे घर का चूल्हा चौका संभालो, घर का काम देखो, वो तो होता नहीं है तुमसे। बस पढ़ाई लिखाई करके बाहर का काम संभालेंगी। काम चोरी का ये सब तरीका है इन लोगों का बस। अरे करम चली, कहाँ मर गई? बोला था कि 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए, कहाँ रह गई? हाँ, अब मैं आऊँ खाना बनाने? लेकर आ रही है किचन से या आऊँ वहीं पर? ला रही हूँ माँ जी, बस बन गया है सब कुछ, ला रही हूँ, बस आ रही हूँ। नहीं, एक बात बता मुझे तू, तुझसे घर के काम संभलते क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं संभलते तुझसे घर के काम? चली थी बाहर काम करने, घर के काम तो तुझसे संभलते नहीं। माँ जी, मैं घर के भी कर लूंगी, बाहर के भी कर लूंगी, पड़ी आई है। ये कमरा देख रही है, इतना गंदा क्यों पड़ा है मेरे छोटे बेटे का कमरा? हाँ, इसको साफ करने की नौकरानी आएगी बाहर से?
तुझे कितनी बार कहा है कि घर में गंदगी मुझे जरा सी भी पसंद नहीं है, पर तू मजाल है जो कोई काम सही समय से कर दे। करमजली कहीं की नास बेटी, पता नहीं कहां से बैठी थी तो मेरे बेटे के भाग्य में। माँ जी कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ा बुखार हो गया था माँ जी, थोड़ी तबीयत खराब थी, हाथ पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा था माँ जी, बस इसीलिए थोड़ा सा देर देर से काम हो रहे हैं। मैं काम तो सारे कर रही हूँ माँ जी, बस थोड़ा समय लग जा रहा है। हे भगवान, सत्यानाश हो इसकी बीमारियों का, रोज कुछ ना कुछ पकड़ा रहता है इसको। आज हाथ दर्द हो रहा है, कल पाँव दर्द हो रहा है, परसों ये नरसों वो। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी बीमारियों से। पूरी बीमारी की खान थी तू, पूरी डिफेक्टिव पीस दिया है तेरी माँ ने हमें, एकदम से बर्बाद कर दिया हमारे घर को, हमारे बेटे की जिंदगी को। एक बात अच्छे से समझ ले, अब तो इस घर में आ गई है समझी, तो इस घर में काम करना भी सीख ले। मुझे तेरी रोग बीमारी से कोई मतलब नहीं है, बीमार रहे तब भी उठ कर कर काम सारे होने चाहिए इस घर में, समझी? जी जी माँ जी, मैं कर रही हूँ। अच्छे से और सफाई से काम करना सीख ले, वरना तेरी विधवा अम्मा को जब फोन जाएगा ना तब समझ लेना फिर तू। जी जी माँ जी, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अब माँ के पास फोन मत करिएगा। आज रात को 1 बजने को आई, मेरा बेटा आया नहीं है। करमजली, तूने मेरे बेटे को कुछ बोला तो नहीं था? अभी तेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और मेरा बेटा आज तक कभी इतनी रात गए बाहर घर के नहीं रहा और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सच सच बता, तूने मेरे बेटे से झगड़ा लड़ाई की है क्या? कुछ तूने मेरे बेटे को बोला है क्या? मेरा बेटा घर क्यों नहीं आ रहा है? तुझे कुछ बोल कर गया है वो? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो तो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, तो फिर ये मुझे कहाँ से बताएंगे कि वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं? माँ जी, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। भगवान, मेरा बेटा सही सलामत हो, सब ठीक हो। माँ जी चिंता मत करिए, माँ जी देवर जी गए हैं उन्हें ढूंढने, वो बस आते ही होंगे। माँ। अरे बेटा समीर, क्या हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? तो उसे ढूंढने गया था ना, तो रो क्यों रहा है? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ बता मुझे, कहाँ है वो? माँ, भैया का कार एक्सीडेंट हो गया माँ, भैया आप कभी घर नहीं आएंगे माँ। अरे समीर, तू होश में है तो क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने वहाँ से पता किया है, सब कुछ देख कर आ रहा हूँ अपनी आंखों से माँ। माँ जी की बच्ची, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। खा गई तू मेरे बेटे को। चल निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल जा, भाग यहाँ से। अब तू भी इस घर में किसके हक से रहेगी? हाँ, मेरे बेटे को तो खा गई तू, जिसके साथ तू इस घर में शादी करके आई थी। अब चली जा मेरी नजरों के सामने से, तुझे मैं एक पल को भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल जा जा, निकल जा मेरे घर से, कुलच्छनी कहीं की पापिन। एक बात अच्छे से समझ लेना, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। बेटा, मैं तुझे कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। करंजली नास बेटी, खा गई मेरे बेटे को। रो मत बेटी, क्या करेगी, तेरा नसीब ही खराब था। इतना अच्छा खासा घर परिवार देखकर तो तेरी शादी करवाई थी मैंने, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुझे ये सब दिन भी देखना पड़ेगा। चल अब इसी घर में रह बेटा, क्या करेगी, जो तेरा नसीब। 1 साल बाद माँ, वो पड़ोस वाली विमला काकी आई है, मैं आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। मैं उन्हें अंदर आने के लिए बोल आई हूँ, वो बस अंदर आ ही रही है। ठीक है बेटा, जा बना दे। अरे काकी, कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते विमला बिटिया, नमस्ते। और बताओ बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ काकी, आपने जिस काम के लिए मुझे कहा था मैं बस वही काम के लिए आई थी। आप कह रही थी ना कि बिटिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढो। अब जान ही रही है काकी, अब क्या कहते हैं, आपकी बिटिया तो विधवा है, 1 महीने में ही इसका पति मर गया। अब ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाते हर कोई डर ही रहा है। क्या बताऊं, एक आध रिश्ते मैंने देखे हैं, पर क्या विमला, अरे कैसा भी रिश्ता हो भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। अरे मेरी भी उम्र ढल रही है, मैं अपनी बेटी को इस तरह से अकेले नहीं रहने दे सकती। उसकी ये सफेद साड़ी, ये उसके उड़ा हुआ चेहरा, इसके चेहरे का दुख देख देख कर मैं कैसे जी रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। बस तू जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता बता, मैं उसके साथ अपने बेटी की शादी करूँ। अरे बेटी को कब तक मैं घर में रखूंगी अपनी? अरे काकी क्या बताओ, रिश्ता तो मिला है पर लड़का शराबी है, कहीं 2 बच्चों का बाप है। अब ऐसे ऐसे ही रिश्ते मिल रहे हैं, क्या करूं मैं? अब इन्हीं में से अगर कोई आपको पसंद हो तो जैसे एडजस्ट कर सको आप, तो वही वाले रिश्ते के बारे में मैं फिर बात चलाऊं। क्या ऐसे ऐसे रिश्ते मिल रहे हैं?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबको मैं सोचती हूँ दिखा ही दूं विमला अपनी बेटी को, कोई ना कोई पसंद कर ले, उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं। थोड़ा बहुत कमी तो हर इंसान में रहती ही है। अब कब तक मैं अपनी बेटी को इस तरह से अकेले देखूंगी। हाँ, थोड़ी बहुत कमी में एडजस्ट कर लेगी किसी तरह और उससे शादी कर ले और अपना घर बसा ले। घर गृहस्थी ऐसे धीरे धीरे करके चलती रहेगी। हर किस घर गृहस्थी में सब कुछ सही रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हर घर गृहस्थी में रहती है। ठीक है, तुम बात करो सब जगह। ठीक है काकी। बिमला आंटी, लीजिए आपके लिए चाय। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ, मेरा आपको यहाँ रहना इतना बुरा लगता है। किसी भी शराबी दो बच्चों के बाप के साथ आप मेरी शादी करके मुझे इस घर से भेज देना चाहती हूँ, चाहे वो लड़का कैसा भी हो। आप बस अपने जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हो ना। मेरी जिंदगी का आपको कोई भी फिक्र नहीं है माँ। पहले मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहती थी आपने नहीं करने दिया मुझे, फिर अब भी मेरी जिंदगी के फैसले आप ही ले रही हो। अरे माँ, अब तो मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद से ले लेने दो। कब तक आप मेरी जिंदगी के फैसले खुद से लेती रहोगी माँ? मेरी बच्ची, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तू भी अपनी जिंदगी किसी के साथ बिता। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। जब मेरी जगह पर तू आएगी ना तब तुझे समझ में आएगा। औलाद के लिए हमेशा माँ बाप यही चीज सोचते हैं कि उसके बच्चे हमेशा सुखी रहें। मैं भी तेरे लिए यही सोचती हूँ। अब क्या करूँ अगर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो? मैंने अपनी जिंदगी ना हमेशा दूसरों के हाथ में ही रही है। कभी मेरी माँ के, कभी मेरी सास के, कभी मेरे पति के। सबने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी जिंदगी की मालकिन कभी नहीं बन पाई। अरे तुम तो संगीता हो ना? अरे वो कॉलेज की टॉपर। और बताओ टॉपर मैम, तुम यहाँ समुद्र के पास खड़ी होकर आंसू क्यों बहा रही हो? क्या हुआ? यहाँ लोग आते हैं खुशियां एंजॉय करने और तुम रो रही हो, क्यों? तुम कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानती होगी। क्लास में सबसे टॉपर लड़की, सबसे आगे बैठने वाली, बैक बेंच पर बैठने वाले, सबसे लास्ट बेंच पर बैठने वाले लड़के को कैसे जानेगी भला? पर मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता था। मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम अपनी आगे की पढ़ाई भी कर चुकी होगी, कहीं अच्छे से सेटल होगी, और तुम यहाँ खड़ी होकर रो रही हो। समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों रो रही हूँ अपनी किस्मत पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या ही कर लोगे? अच्छा ठीक है, मत बताओ, पर इतना तो समझ सकती हो ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे पहचानो ना पहचानो, पर हम एक दूसरे को जानते जरूर हैं। और मैंने कहीं सुना है कि दर्द बांटने से दर्द कम होता है और आंसू बहाने से सारे दर्द बहते नहीं हैं। लेकिन अगर मुंह से बोल दोगी तो तुम्हारे दर्द कुछ कम जरूर हो जाएंगे। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता जिंदगी में। मैंने जब भी जिंदगी से मदद की गुहार लगाई है, जिंदगी ने मुझे हमेशा धोखा ही दिया है। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। अरे तो ये तुम मुझे डिसाइड करने दो ना, एक बार मुझे पता कर तो देखो, फिर हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ना भी कर सकूं, तो कम से कम मेरा ये गुरूर तो टूट जाएगा कि मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ। है ना? है ना? अच्छी बात। अब चलो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? मेरी हालत देख रहे हो तुम? एक विधवा हूँ मैं। जिंदगी भर दूसरों के कहने में चलती आई, माँ के कहने पर शादी कर ली, सास के कहने पर घर में काम करने लग गई, फिर पति के मरने पर सास ने मुझे धक्के देकर उस घर से निकाल दिया। अब माँ मेरी दूसरी शादी देख रही है। कभी न कभी मैं सोचती थी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी, पर वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं कैसे, कहाँ, कैसे नौकरी हासिल करूँ अपने लिए, कैसे खुद के पैरों पर खड़ी हूँ। जिंदगी मुझे धक्के पे धक्के दिए जा रही है, तो रो नहीं तो और मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात? इसमें तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुमने मुझे बताया होता तो मैं पहले ही तुम्हारी मदद कर देता। खैर बताती कैसे, तुम तो मुझे जानती ही नहीं थी ना। चलो कोई नहीं, अब तो हम एक दूसरे को जान गए हैं ना। मैं एक बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, वहां पर एक पोस्ट खाली है, वहां के बॉस से मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। हो सकेगा तो वहां तुम जाना, इंटरव्यू देना और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना सही करना होता है। पढ़ी लिखी तो तुम ऑलरेडी हो, टॉपर हो, टॉपर। क्या सच में मुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? तुम अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, टैलेंटेड लोगों को ही तो जॉब मिलती है। मैं आज ही अपने बॉस से बात करूंगा। तुम बस कल रेडी होकर इंटरव्यू के लिए आ जाना, और मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, तुम उससे बात करना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अगर मुझे ये नौकरी मिल गई ना, तो वाकई में मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी लग जाती है तो हम एक ही ऑफिस में होंगे। फिर शाम को अगर तुम मेरे साथ एक कप कॉफी भी पी लोगी ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। टॉपर के साथ कॉफी। मैंने आपकी सारी फाइल्स देख ली है।
जितना मुझे चाहिए ना उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है आपकी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है आपने। आप और आगे पढ़ना चाहती थी पर आप पढ़ नहीं पाई। हाँ, आपकी शादी हो गई, बहुत कुछ हो गया आपकी जिंदगी में। आप जैसे ही टैलेंटेड लोगों की मुझे जरूरत है अपनी कंपनी में। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से काम करेंगी और हमारी कंपनी को और आगे ले जाएंगी। हाँ, आपके दोस्त राघव ने आपको रिकमेंड किया था, पर अब मुझे लगता है कि राघव ने तो बहुत ही अच्छी लड़की को रिकमेंड कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, आपके सारे क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत पसंद आई। ओह, ये मैंने क्या बोल दिया। अपने मन की बात मन में ही रखनी चाहिए। इस तरह से अभी तो ये आज इसका पहला दिन ही है, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये भाग जाएगी यहाँ से। हाँ, मेरे कहने का मतलब है इस पोस्ट के लिए आप परफेक्ट कैंडिडेट है। मुझे इस पोस्ट के लिए आप बेहद पसंद आई। जी सर, शुक्रिया। मैं कल से ही ज्वाइन करना चाहूंगी। लड़की बहुत ही खूबसूरत है, सादगी में ही इसकी सुंदरता है। कितनी प्यारी है, कितनी भोली है। मुझे वाकई में ये बहुत पसंद आई। पर अभी मैं इससे कुछ कहूंगा नहीं। अभी इसे इस नौकरी में कुछ समय बिताने दो, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। तो मैडम की जॉब लग गई। अब तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपना कॉफी का वादा याद है ना? मैंने भी रिश्वत देकर ये जॉब दिलाई है। वो रिश्वत मुझे चाहिए। मुझे 1 कप कॉफी पीना है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। 4 महीने बाद। तुम्हारे साथ कॉफी की इतनी आदत हो गई है कि अब तो घर पर कॉफी ना बनाने का ना ही पीने का ही मन करता है। जब भी याद आता है ना कॉफी, तो तुम्हारी ही शक्ल याद आती है। दिल करता है दिन भर काम करूं और रात को चलूं तुम्हारे साथ कॉफी पीऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, वरना अब तक तो मेरी माँ मेरी शादी करके मुझे कहीं भेज चुकी होती। मैं अब जिंदगी में दोबारा शादी कभी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या शाम को तुम मेरे साथ पार्क चल सकती हो कल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आखिर ये सब तुम्हारी रिश्वत जो है, तुमने मुझे जॉब जो दिलाई है, तो रिश्वत तो मुझे देनी पड़ेगी ना। मैं ना तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, ना ही मुझे गलत समझना। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहले जब कॉलेज में देखा था ना, तब भी और आज भी, हमेशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? देखो, आजकल मेरी माँ भी मुझ पर शादी के लिए बहुत जोर जबरदस्ती कर रही है। बहुत समय से उन्हें टालता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई लड़की आज तक मुझे पसंद ही नहीं आई। क्या तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी? राघव, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फिर से शादी करूंगी, फिर से घर बसाऊंगी। मेरी पहली शादी मेरे लिए एक डरावना सपना थी राघव, पर तुमने जब से मेरा हाथ थामा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जिंदगी में पहली बार सुकून मिला हो। हाँ, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। ये कहकर ना तुमने मेरी जिंदगी की मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। हाँ, तो ऐसे करो। हाँ, फिर वो वाली बटन दबाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करोगी ना, तभी ये काम सही होगा। हाँ, जब देखो तब ये राघव ना हमेशा संगीता के आसपास ही मंडराता रहता है। जब देखो तब इसके पास लगता है कोई दूसरा काम ही नहीं है। अब मुझे आज संगीता से अपने मन की बात करनी ही होगी। बहुत हो गया, मैं बहुत देर नहीं लगा सकता। ये राघव जब देखो तब संगीता से चिपका ही रहता है। माना कि वो इसकी दोस्त है, पर इस तरह से हरदम संगीता के आगे पीछे लगे रहना, ये कहाँ की अच्छी बात है। राघव, ओ राघव। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? राघव, माना संगीता तुम्हारी दोस्त है, पर इसे कभी खुद से भी कुछ करने दिया करो। खुद से करके ही तो वो सीखेगी। अगर कुछ गड़बड़ भी करेगी ना, तो उसे संभालने के लिए मैं हूं। तुम जाओ अपनी डेस्क पे, अपनी डेस्क संभालो तुम। सर, वो मैं जरा उसकी हेल्प करना है किसकी और किसकी नहीं, वो मैं देख लूंगा। मैं हेल्प कर दूंगा उसकी। तुम जाओ यहां से, तुम जाकर अपनी डेस्क पर बैठो और अपना काम संभालो। जाओ। हाँ, लाओ दिखाओ मुझे। क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच सर। संगीता, मुझसे क्यों भाग रही हो? मुझे आज तुमसे अपने मन की बात करनी थी, इसीलिए मैंने राघव को यहाँ से भगाया। संगीता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, अपने घर की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। संगीता, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो।
नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी है। मैं आपको पसंद नहीं करती, मुझे आपसे शादी नहीं करनी सर। अरे संगीता, मैं मानता हूँ जिंदगी ने तुम्हें एक बार धोखा दिया है, उसका ये मतलब नहीं कि तुम जिंदगी में फिर आगे कदम ही नहीं बढ़ाओगी। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हारी माँ से ही बात कर लेता हूँ डायरेक्ट, वो ही शादी करवाएंगी, हमारी हमारी सासू माँ। अरे सर सुनिए तो, सर सुनिए तो, मुझे ये शादी नहीं करनी सर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ अपने पैरों पर खड़ी होने आई थी और यहाँ तो अलग ही मुसीबत आ गई मेरे सर पर। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सर ने राघव को भी पता नहीं कहाँ भेज दिया। आज तो मेरी उससे कोई बात भी नहीं हो पाई। मैं कैसे उससे बात करूँ, क्या कहूँ, कैसे उससे मिलूं, क्या करूँ? आज का तो दिन ही पूरा खराब था। अरे मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मेरी प्यारी बेटी, मैं तो शुरू से जानती थी भागमानी है मेरी बेटी, भागो वाली है, भागो वाली। क्या हुआ, क्या है माँ? अरे बेटी, तेरे बॉस आए थे, बता रहे थे कि तू उन्हें बहुत पसंद है, तुझसे शादी करना चाहते हैं। बहुत सारा गिफ्ट विफ्ट लेकर आए थे, शादी के लिए हाथ मांग रहे थे तेरा। मैंने तो खुशी खुशी बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर दी। तू कह रही थी ना 2 बच्चों के बाप से शादी नहीं करूंगी और शराबी से शादी नहीं करूंगी। अच्छा खासा रिश्ता तो मिला है, वो भी तेरा बॉस, इतना बड़ा अमीर आदमी। मैं तो बेहद खुश हूँ। अब जल्दी से तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा कर तेरा ब्याह कर दूं। बस मेरी जिंदगी की तो ये ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाए। मेरी प्यारी बेटी। तू अब ज्यादा थकवक मत, ज्यादा परेशान मत हो। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। यहाँ तो सब गड़बड़ हो रही है। मुझे राघव से बात करनी होगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपने बॉस को पसंद ही नहीं करती। मैं तो राघव को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। संगीता अगर किसी की हो सकती है तो सिर्फ राघव की। राघव, कहाँ चले गए थे तुम? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कितना परेशान हो गई थी मैं। अरे संगीता, बॉस ने कुछ काम दिया था, वहीं पर चला गया था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? राघव, बॉस मेरे घर गए थे, उन्होंने माँ से मेरा हाथ मांगा है और माँ मेरी शादी उससे करने के लिए तैयार हो गई है। राघव, मुझे अब ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने तो शादी करने ही का मन ही छोड़ दिया था। मैंने सोच लिया था मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। बहुत मुश्किल से तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। राघव प्लीज। तुम चिंता मत करो निशा, मैं जानता हूँ, ठीक है, ये नौकरी हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारा खुद के पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। हमें एक दूसरे के साथ होना है तो हमें सबसे पहले खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना होगा, खुद की आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। हम नौकरी दूसरी जगह पहले ढूंढ लेते हैं, तब यहाँ छोड़ते हैं। और जहां तक सवाल है तुम्हारी शादी का, मैं किसी कीमत पर तुम्हारी शादी उस बॉस से नहीं होने दूंगा। तो सब कैसे होगा राघव? मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बेहद खुश है। वो तो मेरी शादी उस बॉस से करवा देंगी। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। मैं मर जाऊंगी राघव तुम्हारे बिना। ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले मैं ये शादी ही रोकूंगा। मैं अभी तुम्हारे घर चलता हूँ, चलो। कहाँ तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी, कहाँ अब रिश्ते आ रहे हैं तो इसके लिए 2-2 रिश्ते आ रहे हैं। अरे बेटा, पर मैं तो वही चुनूंगी ना जो अच्छा है। इसका बॉस है, वो रुपए पैसे वाला आदमी है। अरे उसके घर में राज करेगी मेरी बेटी राज। अरे तू क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तेरे पास है ही क्या? अभी तो खुद नौकरी के लिए तरस रहा है, इसको क्या खिलाएगा? देख बेटा, मैं मानती हूँ प्यार व्यार अच्छी बातें हैं, पर घर का खर्चा चलना और घर के रुपए पैसे आर्थिक स्थिति ये भी अच्छी बात है। इसे भी समझना और सुधारना चाहिए। प्यार व्यार का कुछ नहीं होता है, पहले घर की आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं संगीता से प्यार करता हूँ तो क्या मैं इसे भूखा रखूंगा? माँ जी, आप इसकी शादी मेरे साथ हो जाने दीजिए। मैं इसके भर का तो मैं कमा ही लूंगा माँ जी। और वैसे भी आपकी बेटी खुद काबिल है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। माँ जी, हम दोनों मिलकर अपने लिए काम कर लेंगे, अपना परिवार चला लेंगे। बस माँ जी, आप इसकी शादी उस घटिया बॉस से मत करिए। घटिया बॉस? माँ, आप बस इतना समझ लो, मैं आपको ज्यादा कुछ समझा नहीं सकती। मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ राघव से, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। माँ जी, अगर आपने जोर जबरदस्ती से इसकी शादी कर भी दी इसके बॉस के साथ, ये कभी खुश नहीं रहेगी। एक बार इसकी शादी अपने मन से करके आप देख चुकी है ना क्या नतीजा हुआ था। अब कम से कम जिंदगी में इस बार तो इसके मन का कोई काम हो जाने दीजिए आप। अरे जिंदगी इसकी भी है, कभी इसकी भी तो मर्जी चलनी चाहिए। माँ जी, आप इसकी शादी मेरे साथ हो जाने दीजिए, मैं इसे खुश रखूंगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। पर कुछ नहीं माँ जी, अगर आपने इसकी शादी इसके बॉस से करवा भी दी ना, ये मर जाएगी, तब आपको क्या मिलेगा? माँ जी, मैं इसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए माँ जी, और ये आप ही कर सकती हैं। मैं आपकी बेटी हूँ। क्या जिंदगी में एक बार आप मेरी खुशी के बारे में नहीं सोच सकती? एक बार माँ। ठीक
ठीक है, तुम दोनों अगर एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो मैं भी तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। नहीं करूंगी मैं तेरी शादी तेरे बॉस के साथ। बेटी है तू, मेरी दुश्मन नहीं है। और जिस बात में तेरी खुशी हो मेरे लिए वही सही है। मुझे क्या रुपए पैसे की लालच है, मैं तो कुछ दिन में खा पी कर मर ही जाऊंगी जो है मेरे पास। तू अपना जिंदगी में अगर जिसके साथ भी रहना चाहती है ना, मेरे लिए तेरा फैसला सर्वोपरि है, तेरी खुशियां सबसे ऊपर। एक बार अपने मन से तेरी शादी करवा कर मैं देख चुकी हूँ, दोबारा मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं डालना चाहती। ठीक है बेटा, तुम दोनों मिलकर अपने लिए कोई अच्छी दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तब तक मैं इसके बॉस से कुछ बात नहीं करूंगी। तुम लोग अच्छी नौकरी ढूंढ लो, फिर वहां से नौकरी छोड़ दो और एक दूसरे के साथ शादी कर लो और अपना घर बसाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। देख लिया, मैं ना कहता था हमारा प्यार अगर सच्चा है तो हमें जरूर मंजिल मिलेगी। 1 महीने बाद। ओह, तुम दोनों एक दूसरे के साथ? हाँ सर, वो हमने शादी कर ली ना, तो अब हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ तुम दोनों ने एक साथ नौकरी कैसे छोड़ दी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कंग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। शुक्रिया सर। वैसे जो भी कहो, बॉस तो फिदा थे तुम पर। और आप नहीं फिदा है मुझ पर? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर, फिदा क्या, मैं तो मर मिटा हूं तुम पर। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हमें दिल से इंतजार रहता है दोस्तों। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।